हाइपोथेटिकल सिचुएशन रख रही हूं आपके सामने। आपने कहा वो दिमाग से पैदल हैं, वो बयान देते रहते हैं। इस वक्त सुनिए, अगर मौजूदा समय में अजय आलोक जी बैठे हैं यहाँ, मौजूदा समय में बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के खिलाफ उलझुल बयान देने लगे और सीएम फेस की दावेदारी के लिए और अलग अलग चेहरे बोलने लगे, तो क्या पार्टी उन पर विप नहीं क्रैक करेगी? बोलेगी नहीं कि आप अपना मुंह बंद रखिए, या बोलेगी? अजय जी आप बताइए, उससे आपको नुकसान होगा कि नहीं होगा? अजय आलोक जी। अच्छा, दो अजय में कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। मैं ये कह रहा हूँ कि नवल जी कह रहे थे कि हमारे पास पार्टी चलाने के लिए पैसा नहीं है। नवल जी कह रहे थे कि पार्टी चलाने के लिए पैसा नहीं है। हाँ, बेचारे कमी हो गई होगी। 700 करोड़ ईडी ने जब्त कर लिए है ना, पार्टी चलाने के लिए पैसा नहीं है। अरे आरजेडी में तो हर टिकट नवल जी बिना पैसे के मिला है किसी को, ये भी बिहार के सारे लोग जानते हैं। तो कम से कम, और लालू यादव से बड़ा अमीर और बड़ा सामान बिहार में कोई नहीं है। सबसे ज्यादा जमीन लालू परिवार के पास है, ये भी ऑन रिकॉर्ड है, जो कि डिक्लेरेशन पे है। कहाँ से लाए ये नहीं पता है, खैर उसके बारे में नहीं जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सवाल आपके गठबंधन पे उठ रहे हैं, सवाल आपके गठबंधन पे उठ रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि एआईएमआईएम कह रही है कि आरएसएस की लॉबी आरजेडी में हावी हो गई है, आरजेडी कह रही है कि एआईएमआईएम बीजेपी की टीम है। भाई आपस में डिसाइड कर लो ना, हमें क्यों लाते हो बीच में? हम तो ना 3 में है ना 13 में है। आपका सर फुटा हुआ है, हमको क्यों जीतते हो? हमसे लड़ने की हैसियत नहीं, हमसे खड़े, हमारे सामने खड़े होने की हैसियत नहीं, और जबरदस्ती हम ही से लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने ये किया, वो किया, 17 महीना। एक मंत्री कुछ कर सकता है बिना मुख्यमंत्री के? बिहार की जनता को बेवकूफ समझने क्या? राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा जागरूक जनता है। एक भी काम कर सकता है मंत्री बिना मुख्यमंत्री के सहमति के? अब कौन से 17 महीने में तीर मार लिए? 30,000 करोड़ का तो घोटाला किया, जिसकी इंक्वायरी चल रही है। ये भी बता दीजिए ना, बिहार सरकार की विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है 30,000 करोड़ पे, जो तेजस्वी के रहते हुए निर्णय लिए गए। अच्छा, मैं क्यों नहीं बता रहे हैं? वो मैं एक आंकड़ा बताना चाहती हूँ जिसको लेकर आज सुर्खियां रही हैं और बिहार को लेकर है। जैसा मैंने कहा कि अपराध पर कितनी डिबेट्स हमने कर ली हैं, और अब इसके साथ साथ वोटर लिस्ट को लेकर अब जो 35 लाख वोटर वाला आंकड़ा आया है, जरा वो ग्राफिक चलाइए। बिहार में कम होंगे 35 लाख मतदाता और अलग अलग कारणों से इनके नाम हट जाएंगे। अब 2 जगह होने से, 2 जगह के वोटर आईडी कार्ड हैं, इस वजह से भी नाम कटेगा। तकरीबन 1.5% मतदाता जिनकी मौत हो गई है, उनके पास भी वोटर आई कार्ड अभी भी था, उनके भी नाम कटेंगे। 12.5 लाख के करीब उनकी संख्या है। मौत के बावजूद मतदाता सूची में नाम उनका रहा। 2.2% मतदाता स्थायी रूप से बाहर है, यानी कि तकरीबन 17.5 लाख मतदाता वो हैं। तो कुल मिलाकर इसमें 35 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनके नाम कटेंगे। अब ये 35 लाख किसके वोटर हैं? इंटरेस्टिंग ये होगा, क्योंकि जब ये नाम कटेंगे तो किसके वोटर होंगे, क्योंकि जो आंकड़े हैं, दूसरा भी ग्राफिक चला दीजिए, क्योंकि वोटर लिस्ट में करीब 8 करोड़ मतदाता हैं और ये वोटर अपडेशन जो काम है वो जारी है। अगर 1% मतदाताओं के नाम कटते हैं तो ये करीब 7,90,000 होगा, लेकिन मैंने आपको 35 लाख का आंकड़ा दिया है। अब आप सोचिए कि कई ऐसी सीटें बिहार में हैं जिनमें 3,000 और 5,000 के अंतर से इन सीटों को जीता गया। तो अगर ये वोटर कम होता है तो क्या जीत का अंतर भी पिछली बार के मुकाबले इस बार, आप सोचिए 2020 में 60 सीटें ऐसी थी जिनमें 5,000 के अंतर से सीट जीती गई थी। 40 सीटें ऐसी थी जिनमें हार का अंतर 3500 था, और करीब 12 सीटों पर 1000 से भी कम वोटों से सीटें जीती गई। हर्षवर्धन जी, आपसे पूछूंगी, ये 35 लाख वोटर जो कम होने के आंकड़ा आ रहा है, आपको लगता है इससे ही सारी हलचल मची हुई है और इससे इस बार बिहार का जो वोट है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा? क्योंकि पहले की तरह आप उम्मीद लगा के नहीं बैठ सकते ये हमारा वोटर था, इतने वोट हमें पिछली बार मिले हैं, इतने ही इस बार मिलेंगे। नहीं सुचरिता, मुझे लगता है कि ये तो जब लोगों का निधन हो गया है, लोगों की डुप्लीकेसी है, तो इन मतों को तो वैसे भी हटना चाहिए था। सवाल तो यही है कि क्या जो लोग हैं ही नहीं इस दुनिया में, उनका वोट भी बना हुआ है? जो लोग 2-2 जगह 3-3 जगह हैं, उनका वोट बना हुआ है? जिन लोगों ने अपना स्थायी पता बिहार से बाहर कर लिया, उनका वोट बना हुआ है? मुझे लगता है कि अगर इन वोटरों के साथ कोई वोट पड़ रहा था तो ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है।
फ्रॉड और है बिल्कुल। इसीलिए तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है कि जो मतदाता हैं ही नहीं उनका वोट कौन डाल सकता है। अब या तो ये वोट पढ़ते ही नहीं थे, जो हम लोग कई बार कहते हैं कि भारत में मतदान प्रतिशत इतना लोग लाइन लगा लगा के वोट करते हैं, फिर भी 54, 55, 56, 60, बहुत हुआ तो 70%, उसके ऊपर नहीं जाता है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि कई लोगों का इसी तरह से मत होता है। मुझे लगता है कि ये 35 लाख वोट तो वही है, और अभी तो जब आप उसकी स्क्रूटनी करेंगे तो हो सकता है कि उसमें और बड़ी संख्या निकले। सवाल ये नहीं कि वोट कट रहा है, सवाल ये है कि जेन्युइनली कट रहा है क्या, तो कम से कम इन 3 पैमानों पर जेन्युइनली कट रहा है। उसके बाद भी अगर ऐसे वोट है तो वो कटने चाहिए, और जिसका जायज वोट है वो जुड़ना चाहिए। तो ये तो पूरे देश में होना चाहिए। ये बिल्कुल सही आपने कहा, और इसीलिए इसको लेकर इतना हल्ला भी हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है अपने वाले वोट रख लिए हैं, हमारे वाले वोट काट दिए हैं, और ये वाले आरोप बार बार आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जैसा मैंने कहा कि क्या वोटर इस बात को देखकर वोट डालेगा कि उसका नेतृत्व इस बार बिहार में कौन कर रहा है, या फिर वोटर लिस्ट और ये क्राइम ये ज्यादा बड़े मुद्दे हैं? क्या नेतृत्व का मुद्दा इंपॉर्टेंट है हर्षवर्धन जी? क्योंकि क्या नीतीश कुमार का वोटर, बीजेपी का वोटर, आरजेडी का वोटर नेतृत्व देखकर वोट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। वो बीच का जो वोटर है, जो दोनों तरफ शिफ्ट भी होता है, शिफ्टिंग वोटर, वो किधर जा सकता है, उसके लिए नेतृत्व किसका इंपॉर्टेंट? हर्षवर्धन जी जल्दी से। नहीं, मुझे लगता है, और ये बिहार में लंबे समय से हो रहा है, देखिए कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। कांग्रेस पार्टी भले भ्रम बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तेजस्वी यादव को ही उस गठजोड़ में नेता के तौर पर देखा जाता है। अब अगर कांग्रेस के लोग अंदर खाने राष्ट्रीय जनता दल की सीटें कम कराने की कोशिश करें, जो कांग्रेस का एक अभियान है वो मिशन 90 का, जो न जानता हो अजय वर्मा जी यहां बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, लेकिन कांग्रेस का 90 सीटों का लड़ने का अभियान है, वो कोशिश भी कर रहे हैं, उसको उन्होंने चिन्हित भी किया। क्या उसके बार्गेन के लिए तेजस्वी यादव के सामने भ्रम फैला रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी में कहें तो बहुत स्पष्ट है, 2020 वाली स्थिति नहीं है। 2025 में मेरा यह मानना है, उसको भले भाजपा के लोग स्वीकार न करें, जनता दल यूनाइटेड के लोग न स्वीकार करें, कि अब अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आएंगी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री होगा। और मेरा यह मानना है कि चिराग पासवान उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी आ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखता है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अगर आप रणनीतिक तौर पर देखें तो ये बेहतर स्थिति दिखती है। ये इसी से मैंने शुरुआत की थी। अब आपने इंपॉर्टेंट बात कह दी अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं कि आप अगर आपकी सीटें आ गई और जो सही नंबर अगर आपकी सीटों का आ गया तो आप बीजेपी का मुख्यमंत्री वहां बनाएंगे। महाराष्ट्र में आप कर चुके हैं अजय आलोक जी। ये तो कोई भी राजनीतिक दल करेगा ना सर, इसको पर आप मान नहीं सकते। मैं लगातार बताया नहीं, कहाँ खराब मान रहे हैं, बिल्कुल अब स्वतंत्र हैं लोग अपने विचार देने के लिए। लेकिन मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया 2000, 2020, 2023, उसके बावजूद भी आप लोगों को लगता है तो चलिए उस पर आर्ग्यूमेंट करके समय क्यों व्यर्थ करना है। चिराग पासवान उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उसके लिए चिराग जी मेजॉरिटी सीटें नहीं आई थी, मंत्री छोड़ के उप मुख्यमंत्री बनने आएंगे। ये राजनीतिक नहीं, ये राजनीतिक सोच हो सकती है कि केंद्र में केंद्रीय मंत्री छोड़ के राज्य में उप मुख्यमंत्री बनने आएंगे चिराग पासवान, ये सोच हो सकती है। सोच पे किसी के कोई रोक नहीं है। हमारा तो स्पष्ट मानना है कि